और हमारा दिवड़ेरा हाथ और अपना सब नेता कांग्रेस रा और मैं धन्यवाद करूं कि आप लोग आज 2 दिन या कांग्रेस और टिकट फाइनल दिए नहीं, परंतु आप लोग कई मेहनत करी कि मैंने शराब लूं लेने जतान तक लेना आया पलक पावड़ा बिछाए ने। आप जानो कि इतना वर्षों में बीजेपी की राजनीति करी और कांग्रेस में इतो जल्दी मैंने एक्सेप्ट कर लियो इनो बदी मारे पास तक खुशी कोई धरती मात्र नहीं मिल सकती। तो आप सब लोग मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूं और भाई किशोर जी ने, बहन नैन कंवर जी ने, भाई राजेश जी ने और संपत राम जी ने और ये कई नाम इंदिरा राम जी ने, जो ठाकुर साहब ने, सब लोग टिकट मांगियो और टिकट मांगी और बहुत मेहनत करी। दिलीप जी ये भी मेहनत करी, सब टिकट मांग गया और टिकट मांग गया बचे टिकट मैंने दियो। और मैं आप लोगों को सबको जानकारी देनी चाहूँ तो भाई किशोर जी, दिलीप जी, बद्री राम जी, जाकर साहब, पूरे जिला की बीजेपी, संपत राम जी, राजेश जी, सब एक मीटिंग में बैठा। तो मैं पहली बात आप कही सब कांग्रेस जिला मैं के साहब मैं तो 25 साल तक जनता की सेवा करी और पुराना कांग्रेसी कार्यकर्ता है टिकट मांग लिया है तो पहले हक आना लगे। तो आप लोग सर्वे में रहे, जनता की मांग रहे और जीतने वाला रहे तो पहले हक आना लगे होने दो। आनी रह के बधाई बचन बैठ के पीछे तो मैंने एक बेटा किशोर जी ने बुझवा ने मैं कटे टिकट मांगने वास्ते नहीं की कटे अशोक जी, गहलोत साहब, पायलट साहब मैंने बुलायो और 2 बार मैं गयो। देखियो आपने चुनाव लड़ने को तो मैं क्या साहब मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता बना धर्म और ईमान हूँ। मैं 20-25 साल तक बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क देखने नहीं करियो, पार्टीबाजी ऊपर उठने 36 कौम ने हाथ लेना हारियो। अगर आप लोग आदेश है तो कोई बात नहीं। ए लोगों ने धन्यवाद इन बात को दूं, ए लोग कुल हाँ कर ली और आज आपने सत्य मंच में गिरा दिया है तो मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आज अवसर बात है आदरणीय महबूब सिंह जी, आपने नारायण सिंह जी साहब, साहिब भाई और तीनों बार अंधकार दियो उन्हें भी मैं आज श्रद्धा सुमन अर्पित करूं। आदरणीय हीरा सिंह जी साहब और मैं दो जिन कैमरा भारतीय जनता पार्टी ने कोई और सही को नहीं, कोई गाड़ी में बैठी नहीं हो, लोग हंसता कुमार छोड़ो हिली लागोड़ो खड़ो क्यों बर्बाद रहे। उन कैमरा मां दोनों भाई मिलने भैरू सिंह जी बुलाए ने मैंने जबरदस्ती की होगा आप तीन जाना पड़े और चुनाव लड़ना पड़े। आप था के पहले निर्दलीय रही हो बीजेपी रही हो वो बड़ा हारियो और फिर भी हिम्मत राख रहे जी बड़ा बड़ा आप लोगों को आशीर्वाद दियो कि मैंने आप जी बड़ा 1700 वोटों जीते। आप लोग आशीर्वाद दूजी बड़ा रही हो 22,000 वोट बदिया। तीसरी बार उन टाइमरा इतनी भी कांग्रेसी लहर उमें मैंने आप जितायो 33 MLA बढ़िया में उन टाइम चौथी बड़ा ही जितायो, एक बड़ा बीच में हारियो और मतलब आप होता ना आप 36,000 में जितायो। तो मैं आप लोग इसको एहसानमंद हूँ कि हमारे वास्ते मैं उन टाइम कोई पार्टीबाजी नहीं करी और एक कार्यकर्ता विराजा है। कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता एक दिन धरती माते कह दे कि गोयल महाराज का अन्याय कर दो और जूते मारो। मैं हमेशा आदरपूर्वक लागतो, आदरपूर्वक काम करता और कहते भाई कि देखो भाई वोट आएगा है और आज कोट बहुत तो खाना अच्छा लगे जी घणो
और गांव में थार बीच में आवशो आई कहता भाई देखो मैं मारे आयो हूँ मैं लागू तो मने दे दो और हम लोग लागे तो उन दे पर गांव में बिगड़ मदर आ गई अब 36 को में अपनो परिवार जीव में जीत्यो तो भाई कहता भाई देखो भाई मैं चरी लेने बैठ लियो कोई मुट्ठी डालियो कोई दो मुट्ठी डालियो अपने चरी होटे नहीं कर गई अब 36 को में अपनो परिवार आ हमने में मतलब आपने राजनीति करी कट्टा बीजेपी रो नाम लेने वाला बाप जी हन बता कितने दिल जीतियो आ कॉन्स्टिट्यूशन तो जब 1971 में पूरा हिंदुस्तान में जनता पार्टी आई उन चवरा शंकरलाल जी 17,000 वोटों अटे कांग्रेस को जीत वाह कॉन्स्टिट्यूशन तो मैं आप लोगों ने इतना ही निवेदन करूं देखो अपने घर में बूढ़ा आदमी है तो उनको धक्को ठोकने मार काट आप बोलो मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि भाई मारे चुनाव नहीं लड़ाओ या मैंने काटना कोई बात पर मैंने 5 दिनों पहले इन्फॉर्मेशन करता जो अशोक जी करियो दिलीप सर कि भाई 5 दिनों पहले बुलाने क्यों मारा करने भी भेजा और मैं ना दोनों भाई बैठ ने आपस में बातचीत भी करी और मैं क्यों भाई तुम्हारा छोटा भाई हो और हमारा हाथ में तो कोई टिकट देना है कोई और आपने टिकट दे तो मैं राजी हूँ अशोक जी मैंने टिकट दियो तो मैं क्या करूँगा पूरा फिर AICC तय करने सर्वे में आज दियो तो आप हमारे भाई आप दोनों मिलने एक विद्या बना और जतन क्षेत्रीय विकास करा कि पुराना कांग्रेस कार्यकर्ता हो अधिकारी हो MLA दियो हो संसदीय सचिव दियो हमारे वास्ते थाना दिल्ली में पहले भी कभी में हमें चुनाव लड़ता तो ही कभी कोई दुर्भावना नहीं थी तो अब की दुर्भावना नहीं एक कार्यकर्ता ने भगवान जड़ो हम और आप लोगों ने हाथ मिलने की सेवा करें हमें धर्म और ईमान वालों की और मारे मजाक करो बोलियो अशोक जी 3 बड़ा खड़े करो बोलियो अबे बाबू जी हाँ तो उठो रवंदर जी में टेलीफोन बंद कर और अभी भी मैं जो प्रमुख कार्यकर्ता मैंने निवेदन करियो कि देखो साहब मैंने मनाओ और हमारी हाथा जोड़ी है आप लोग हमारा हाथ करो मूल पानो टूट लगे और तो मना खाए रहेगा अभी मना करो मैं चाहूँ मैं तो वो आदमियों को जिन टाइम में कांग्रेस ज्वाइन करके उन टाइम जीत ज्वाइन करते जता है तो पहले आना करेगी मैं तो 5 बार MLA रही हो 3 बार मंत्री रही हो पर नहीं कांग्रेस धनी है तो आना करेगी घर दियो मैं मारो मान सम्मान करियो तो हमारा दिल में मान सम्मान उन्हीं भी कियो देखो दिल्ली की टिकट तुम हारिया हो अब काम करो राज है और 6 पंचायत भी कर दो और मैं हमारे कटे इंटरफेयर नहीं करूं और हमारा पुराना कार्यकर्ता बीजेपी रहा देखो विधान बीजेपी अविनाश जी जीत गया है कौन करने चाहिए दिलीप जी का कार्यकर्ता है दिलीप जी कन चाहिए और खाना दोनों नहीं रहे आप लागे भाई वो सुरेंद्र गोयल ऐसा पर रियल है तो मारूं मैं मदद करूँ तो मैं तुम्हारा वो अपना कभी इंटरफेयर करो नहीं कोई बदमाशी करी नहीं कभी कोई कियो कोई और जैसे मैंने बुलाया जैसे मैं गियो और हमेशा हाथ है कांग्रेस हाथ जैसे बुलाया बाकी स्वाभिमानी आदमियों ये मैंने टिकट काट से बड़ा ओ कियो कि भाई ये हमारा विचार परिवार में तो कैबिनेट मंत्री हो और 36,000 वोटों आप लोग ने जीता हो एक मैंने विचार परिवार करनी और विचार परिवार करनी ये पार्टी के लिए कैंसर की घाट है अगर इसको काट कर नहीं फेंका दे पार्टी को खत्म कर अब आप बताओ कि जो आदमी 40 साल तक जिन पार्टी ने खड़ी करने वटवृक्ष बनाया और वो विचार नहीं है अब आपने होचू जब ये मैंने खुद पार्टी वाला मान लिया को कांग्रेस विचारधारा है मैं आने क्यों मैं क्यों विचारधारा इस देश की कांग्रेस की चलेगी कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पार्टी नहीं एक विचारधारा है और वो विचारधारा इस देश का DNA है जो संविधान के अनुरूप चलने वाली पार्टी है और धर्मनिरपेक्षता 36 को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और हमेशा इस बात का ध्यान रखने वाली है कि संविधान की न्यायपालिका की कोई इंटरवेंशन नहीं हो और संवैधानिक संस्थाएं ठीक ढंग से चले उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं हो और जो भी विकास के आयाम है आयाम को स्थापित करो फालतू का लफड़ा नहीं कोई हिंदू मुसलमान नहीं कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं कोई बिंदर बिंदर की फालतू की बातें करने से क्या हाँ ये जरूर है कोई भी बेईमान आदमी है बेईमान की कोई जात नहीं बेईमान का कोई धर्म नहीं बेईमान की कोई पार्टी और ये बड़ी बड़ी जनता देवता रूपी जनता भगवान रूपी जनता
उस जनता को आप लोग भावनात्मक मुद्दों में बात करते हैं। और आदिकाल से जब से सृष्टि की रचना हुई तब से गांव में अमन, चैन, भाईचारा, सौहार्द, अपनापन, एक दूसरे धर्म का आदर, उसमें आप घृणा, नफरत और वैमनस्य के बीच बो करके और दूरी कर करके वोट लो और सत्ता बढ़ाओ। ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी नहीं पकड़ता। मैं वो व्यक्ति हूँ कि एक भी आदमी मेरी पीठ पीछे मेरे गाली बोले तो मैं सोचता हूँ उस दिन मेरे को मरना अच्छा है, क्योंकि हमेशा इंसान के रूप में जन्म लिया है और जनता भगवान रूपी है और इतना बड़ा विश्वास करती है कि वो पूरे की ताकत एक आदमी में डालती है, वो हमारी रक्षा करेगा। मैं आप लोगों को बेवकूफ बनाऊं, मैं आप लोगों को लड़ाऊं, मैं आप लोगों को एक दूसरे को वैमनस्य पैदा करूं, एक दूसरे में घृणा पैदा करूं, एक दूसरे को नीचा दिखाऊं, ये मेरा धर्म नहीं। हमेशा धर्म नीति से, राज धर्म का पालन करते हुए 36 कौम को छाती से रख करके मैंने काम किया। उसी का फल प्रताप है कि आज जुम्मे 10 दिन हुए, उसमें पूरी कांग्रेस ने बेटा समझ करके स्वीकार कर लिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहता हूं और आम जनता से कहता हूं और निवेदन करता हूं, आपका बेटा आपसे दुमाद हो सकता है, सुरेंद्र कोई नहीं हो सकता। और एक फर्क जरूर देख लेना, पहले लोग मुझे कहते साहब गोयल बीडू का बीडू नहीं है। अब बीडू किसके बड़े भाई? बीडू तो बड़े ऐसी टीम हो जो बीडू बड़े। अब टीम तो ऐसी है कि यहाँ से निकलते आंगले मिलाते हैं, तो वो 12 महीने बाद में क्या सोचेगा, इतना पागल हूँ क्या मैं 43 में 5 बार एमएलए बना। तो मैं उनकी नस को समझता हूँ। वो के 6 महीने बाद में क्या करेंगे, 12 महीने बाद में क्या करेंगे, 5 साल बाद में क्या करेंगे। इसलिए मैंने कहा ये जनता है, ये भगवान है, इनका विश्वास जीतूं। तो आप लोगों का विश्वास जीत कर करके और मैंने काम किया। आप इतनी तादाद में विराजमान हो, कोई माई का लाल पैदा हुआ, एक आदमी कह दे कि गोयल साहब ने पार्टी बाजी से नुकसान कर दिया, एक आदमी कह दे कि जबान से हाँ कर लेना वो काम नहीं हुआ, एक आदमी कह दे कि मैंने कहीं 2 रुपये किसी से लिया या 2 रुपये किसी का खर्च करवा दिया या किसी का आम आवाम में झगड़ा करवा दिया, आपकी जुती रुदरा से। एक भी आदमी चैलेंज करता हूँ कि अगर कोई कह दे कि गोयल ने मेरे से 2 रुपये ले लिया, 2 रुपये खर्च करवा दिए, उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा। इतना धर्म और नीति से आज धर्म का पालन करके मैंने सेवा की, उसी का पूर्ण प्रताप है। आप मुझे इतने साल से एमएलए बना रहे। मैं और आपको निवेदन करूंगा जब तक जीऊंगा। अब तो 32 साल का आपने एमएलए बनाया, अब तो मैं बूढ़ा आ गया, इतर का हो गया, तो अब क्या बिगड़ूंगा? बिगड़ता तो सभी बिगड़ जाता। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाता हूँ, आप मेरे सिर पे मोड़ हो। और विशेष तौर से जो ये किशोर चौधरी और ये टिकट मांगने वाले 5 छह हैं, आप दिल में मत रखना कि गोयल साहब को टिकट दे दिया। आप टिकट आप मेरे को दे दिया और नैन कंवर जी को नहीं दिया, क्या नैन कंवर जी को नहीं दिया, राजेश जी को नहीं दिया, दिलीप साहब को नहीं दिया, तो आप बुरा मत मानना, मेरे को दे दे तो मैं आप सब सुरेंद्र गोयल हो और ये जनता की सेवा करें, वही अपना धर्म है। और ये काम करेंगे तभी ये कांग्रेस मजबूत होगी। और मैं उनको कहता आया, आप मुझे कहते हो विचार परिवार का नहीं है और मैं जनता के भरोसे आपको विश्वास दिला सकता हूँ। ये जनता जिस विचारों की है और वो विचार 25 तारीख को वोट देके 30 तारीख को रिजल्ट निकले, जब इस जनता का विश्वास विचार मेरे प्रति सही है या आप जो विचार रखते हैं वो सही है, अगर आप लोग इस विचारधारा को और जो 36 कौम को साथ लेने के चलने की है, उस विचारधारा के अनुरूप आप काम करोगे तभी देश उन्नति होगा, प्रदेश उन्नति होगा, अपना गांव उन्नति होगा और अपन सब खुशहाल रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि गांव के अंदर राज बन जावे पर अशांति हो जावे, एक दूसरे के मन में डर पैदा हो जावे, एक दूसरे को सोचने के मजबूर हो जाए कि कल क्या हो जावे, तो अपन जी सकते हैं? नहीं जी सकते। वो डर न तो मेरे टाइम में मैंने किसी को रहने दिया और न मैं मतलब अब आगे वो डर रहने दूंगा। मैं तो शांति प्रिय आदमी हूँ और व्यवस्था से चलने वाला हूँ। और जैसा कि प्रदीप सर ने कहा, पूर्व मंडल अध्यक्ष ने, कि भाई के कार्य करता हूँ, मेरी कार्यशैली ऐसी है कि मेरी मर्जी से कुछ करता ही नहीं हूँ। और
जब बीजेपी में था वो भी गांव वालों को पूछ करके, आप सब कार्यकर्ताओं को पूछ के बैठ करके आप जो तय करते हो वो काम करते हो। ऐसा काम नहीं करता हूँ कि, और एक बार वो काम करता हूँ जो आप लोग चाहते हो। इसलिए पूरा भरोसा रखना कि एक पत्ता भी आपके बिगड़नी किसकेगा, एक पत्ता भी नहीं किसकेगा। और एक बात और कह देता हूँ, आप ये ध्यान रखना कि आप लोग विराजमान हो, ये आपकी सेवा करने वाले हैं। अब आप मेरे गाड़ी में जैसे ये बैठ गए और खास हमारे वास्ते पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता खास, ये आपकी बेकार करते हैं, ये आपकी बेकार करते हैं, घर का पैसा लगाते हैं, दौड़ धूप करते हैं और रात दिन एक करते हैं और आपकी सेवा करते हैं। उसमें भी आपको लगता है कि ये खास हो गया, आप मुंडा उजाई लो। अबे बाबू मुंडा उजाओ तो काम चले, कोई नहीं कोई तो नेता बड़ी दिन रही, और नेता नहीं बड़ी दिन ठेके दो गाँव में। इन वास्ते ये नेता है और ईमानदारी को काम करने नेता है, ग्राहक पे लगाने खर्चों करने नेता है। और मैं एक एक में आना जानू कि आप लोग घरों बिगाड़ है ना, आपकी सेवा करने हैं। इन वास्ते आप लोग निश्चित रह जाओ, कोई अन्य तरफ अन्य वाला अन्य मैं विश्वास दिलाऊं कि आप लोग बस्ती में भगवान जड़ी हमद, गाँव ने भगवान जड़ा हमद है ना, आप लोगों दुख सुख में शरीक रहे और वो काम करो जितों के आज जनता में खुशहाली आवे और हमारा भी हाथ मजबूत रहे। और मार तो बाप जो कहीं है कि आप दिमाग में रहा कि वो बार बार क्यों आवे, अरे बाप जो के और आप लोग बिगड़ो करियो रू तो बताओ, और बिगड़ो करते तो आज इतनी तादाद में आप लोग पदार्था नहीं और बेटा रूप में आप स्वीकार नहीं करता। इन आप भरोसा रख लो, बेटा रूप में काम करियो, बेटा रूप में करो। अबे बाप जी बोले के ऊंधा पादरा क्या कोई नहीं बाड़ों हल्का पड़ा गए या फलान जी है जो कोई वे यूं है गए, ऐसी भाषा तो मालूम बोली नहीं करी। और मैं तो मारे माने भगवान जड़ा मालूम माने की, और मैं बात करूँ साहब ऐसी भाषा मैं नहीं बोल सकूं। और मैं तो मारा तो बच्चों आयो उन्हें पधारो साहब और मोटा आया उन्हें पधारो साहब और आदरणीय मान भगवान जड़ा मान एन सेवा करो और आओ तो उन्होंने काम तुरंत करो तुरंत करो और नहीं रहे तो फिर ना दूं भाई के वो नहीं रहता रोड़ा के मारे कोई दुश्मन तो है कौन इनवा के ना दूं कि भाई के वो ढूंढो को नहीं बर्बाद है। तो आप निश्चित रह जाओ। सब मैं अर्ज करूँ एक ही बात कि आप बेटो हमद और 25 तारीख ने वोट पड़ेगा और हाथों निशान है और कटे चक्कर में मत आए के बाद कल वो यूं और आप सब ने विश्वास दिलाओ कि कानों को तो कांग्रेसी हूँ मैं तुम बता अशोक जी गहलोत साहब क्यों मैं क्यों मैं क्यों साहब आप गांधीवादी हो पर मैं खानों को तो गांधीवादी हूँ। कैसे बोल साहब मैं कैसा ऐसे हो कि तुम तो कांग्रेस में रह के गांधीवादी रहे और मैं बीजेपी में गांधीवादी। आप भरोसा रख दो, कांग्रेस को मजबूत करूंगा, पूरे राजस्थान में मजबूत करूंगा और जीऊंगा तब कांग्रेस को मजबूत करने का काम करूंगा। इसलिए आप चिंता मत करना कि भाई कहीं पहले बीच में कहते थे वो अटीन चाहिए वही आ जाए वही रह जाए। मैं कदे जवान हार लियो मैं आप मुड़ा एक बता दो कि मैं जवान उठे जो दोगली बात कर दी लोग भूत में जो दोगली बात करे जो साफ सुथरी बात करूं मुड़ा के बात करूं कहना जो मुड़ा के क्या करूं और मोबाइल है इनमें ही एक बार जान कर बात की और जो कहना जो करूं इनवाज आप मार माते इतना भरोसा कर लियो तो अभी भरोसा रख जाओ। और 25 तारीख में सब सुंदर गोल बन और कांग्रेस का निशान है हाथों उनमें वोट ठोक और मैंने पूरा विश्वास है इतना वोट ठेकोलत है कि उन्हें हेंगोल अक्कल खुल जाला। आप विचारधारा सही है कि वह विचारधारा